कोलगेट का गेट खुल जाएगा, नेस्ले का पंछी उड़ जाएगा, पैंटीन की तो पैंट गीली कर देंगे और हिंदुस्तान लीवर का तो लिवर खराब कर देंगे। What? फ्रेंड्स, ये सब मैंने नहीं बल्कि ये तो खुद हमारे पतंजलि बाबा यानी बाबा रामदेव जी ने 2016 में कहा था, जब उन्होंने FMCG सेक्टर में एंट्री की थी। उस समय बाबा का मकसद था स्वदेशी ब्रांड को मजबूत बनाना और विदेशी ब्रांड को टक्कर देकर भारतीय बाजार पर कब्जा जमाना। और हुआ भी ऐसा ही। पतंजलि की ग्रोथ एक लंबी उड़ान की तरह शुरू हुई जो आगे बढ़ती ही गई। एक वक्त ऐसा भी आया जब पतंजलि कंट्रोवर्सीज में घिर गई और ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई, लेकिन फिर एक नया टर्निंग पॉइंट आया जिसने पतंजलि को फिर से मजबूत बनाया। सोचिए, अगर आपका जन्म एक ऐसे परिवार में हो जहां आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं और ना ही उनके पास पैसे हैं, ऊपर से आपके साथ 3 और भाई बहन हो, जन्म के कुछ दिन बाद आप पार्शियली पैरालाइज्ड हो जाते हैं। ऐसे में जिंदगी जैसे खत्म सी लगती है ना? लेकिन फ्रेंड्स, आप हार नहीं मानते, अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, आयुर्वेद सीखते हैं और संन्यास ले लेते हैं। फिर वह आदमी एक दिन इतना बड़ा ब्रांड खड़ा कर देता है जो भारत ही नहीं विदेशों में भी अपने झंडे गाड़ देते हैं। फ्रेंड्स, ये सब मुमकिन हुआ है क्योंकि मन में कुछ कर दिखाने का जज्बा और हिम्मत थी। आखिर कैसे शुरू हुई पतंजलि की जर्नी? क्या थे वो चैलेंजेस, कंट्रोवर्सीज और स्ट्रेटेजीज जिन्होंने पतंजलि को इतना बड़ा बनाया? कैसे बनी पतंजलि आज तीसरी सबसे बड़ी FMCG कंपनी? 2 लाख एम्प्लॉइज, 900 से ज्यादा प्रोडक्ट। आज पतंजलि का टर्नओवर है 45,000 करोड़ रुपीज। बाबा रामदेव का कहना है कि अगले 4 साल में से 1 लाख करोड़ की कंपनी बनाएंगे। कैसे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। पतंजलि आयुर्वेद की शुरुआत 2006 में हुई थी। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने इस ब्रांड को लॉन्च किया। बाबा रामदेव का योगा और आयुर्वेद के प्रति गहरा लगाव था और उन्होंने अपने टीवी शोज और बड़े योगा कैंप्स के जरिए पतंजलि को एक पॉपुलर ब्रांड बना दिया। पतंजलि का नाम प्राचीन सेज पतंजलि से लिया गया है जो आयुर्वेद और योग के एक्सपर्ट माने जाते हैं। कंपनी की जर्नी हर्बल प्रोडक्ट जैसे हेल्थ सप्लीमेंट्स और मेडिसिन से शुरू हुई। इन प्रोडक्ट ने बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी हासिल की क्योंकि लोग ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की तरफ नेचुरली अट्रैक्टेड थे। पतंजलि को सबसे पहला मेजर प्रोडक्ट था पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, जिसे 2007 में लॉन्च किया गया था। ये एक हर्बल टूथपेस्ट था जो केमिकल फिल्ड टूथपेस्ट का नेचुरल ऑल्टरनेटिव था। 2010 तक पतंजलि का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी एक्सपेंड हो चुका था। अब इसमें शैम्पूज, घी, हनी, आंवला जूस और पर्सनल केयर प्रोडक्ट शामिल थे। बाबा रामदेव ने अपनी योग एक्सपर्टीज और आयुर्वेद के नॉलेज के जरिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड इमेज बनाई। उनके टीवी शोज और आस्था चैनल पर सेशन ने पतंजलि को एक भरोसेमंद और रिलायबल ब्रांड बनाया। पतंजलि के प्रोडक्ट की कीमत इतनी अफोर्डेबल थी कि हर भारतीय परिवार उसे आसानी से खरीद सकता था। ये स्ट्रेटेजी रूरल और अर्बन दोनों मार्केट में पतंजलि की पॉपुलैरिटी का एक बड़ा रीजन बना। पतंजलि के प्रोडक्ट केमिकल फ्री और नेचुरल थे। आज के हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर हर्बल प्रोडक्ट का प्रेफर करते हैं और पतंजलि ने इस ट्रेंड का पूरा फायदा उठाया। पतंजलि ने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बहुत तेजी से एक्सपैंड किया। 2016 to 2017 तक पतंजलि के 5,000 से ज्यादा एक्सक्लूसिव स्टोर थे और उनके प्रोडक्ट हर छोटे बड़े रिटेल आउटलेट पर अवेलेबल थे। पतंजलि ने आयुर्वेद और साइंस का कॉम्बिनेशन अपने प्रोडक्ट में किया। इसके लिए साइंटिफिक रिसर्च और फॉर्मुलेशन के जरिए ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बनाई। पतंजलि ने अपनी एडवर्टीजमेंट में बाबा रामदेव को प्रोमिनेंटली फीचर किया। ये एक स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी जिससे पतंजलि को मास अपील मिली और ब्रांड इमेज मजबूत हुई। फ्रेंड्स, सफलता की ऊंचाई छूने के बाद भी पतंजलि को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जैसे पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स आंवला जूस और हनी में क्वालिटी इशू पाए गए जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स को रिकॉल करना पड़ा। ये एक सेटबैक था, लेकिन कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में सुधार किया। पतंजलि को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI और FDA रेगुलेशन के तहत स्क्रूटिनी का सामना करना पड़ा। कुछ हेल्थ क्लेम्स को लेकर भी इशू उठे जिन पर कंपनी को क्लेरिफिकेशन देनी पड़ी।
पतंजलि की ग्रोथ देखते हुए बड़े FMCG जाइंट्स जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले ने भी अपने हर्बल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लॉन्च किए, जो पतंजलि के लिए कंपटीशन बन गए। रैपिड ग्रोथ के साथ साथ पतंजलि को सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इश्यू का सामना करना पड़ा। कई बार डिमांड सप्लाई मिसमैच हुआ और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी में डिले आए। कुछ एडवर्टीजमेंट और हेल्थ क्लेम्स को लेकर पतंजलि के खिलाफ लीगल चैलेंजेस उठे। ये कंट्रोवर्सीज ब्रांड की क्रेडिबिलिटी पर असर डालने लगी। अपने पहले कुछ सालों में पतंजलि ने इम्प्रेसिव ग्रोथ दर्ज की। 2015 to 2016 में पतंजलि का टर्नओवर 5000 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा था। 2018 to 2019 तक ये बढ़कर 10,000 करोड़ के करीब पहुंच गया। फिर कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान पतंजलि ने अपने हर्बल इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट को प्रमोट किया, जिससे सेल्स में और बढ़ोतरी हुई। 2024 तक पतंजलि का टर्नओवर करीब 45,000 करोड़ हो गया। फ्रेंड्स, पतंजलि की जर्नी एक इंस्पायरिंग एग्जांपल है कि कैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स और आयुर्वेदिक साइंस को सही कॉम्बिनेशन एक मैसिव बिजनेस खड़ा कर सकता है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की लीडरशिप में पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट को अफोर्डेबल, नेचुरल और इफेक्टिव बनाकर सक्सेस पाई। आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए पतंजलि का फोकस इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और साइंटिफिक वैलिडेशन पर होना चाहिए, ताकि उनकी मार्केट में डोमिनेंस बनी रहे। मैं नैतिक कसाना फिर आऊंगा ऐसी ही दिलचस्प और मोटिवेटिंग स्टोरी लेके। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप प्रोग्रेसिंग एंड डोंट फॉरगेट कीप लविंग आवर चैनल टू। थैंक यू।